नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एस.वी. भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। 16 जनवरी से मंगल करेंगे मंगल। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्या हो जाएगा 16 जनवरी को? मंगल करेंगे राशि परिवर्तन, जैसा कि आप देख रहे हैं, और 41 दिन यह वृश्चिक से शिफ्ट होकर धनु में रहेंगे। और धनु राशि बृहस्पति की राशि है, तो 26 फरवरी तक, 16 जनवरी से 26 फरवरी तक यह आप लोगों के लिए, खासकर मेष, वृष, मिथुन, कर्क राशि तथा लगन के लिए एक ऐसा वातावरण बनेगा जो आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। खुशियों का माहौल रहेगा। जो इंतज़ार है आप लोगों को सक्सेस का, सफलता का, वह मंगल आपको देते हैं। आपको बता दें, मंगल अगर किसी की कुंडली अगर आप सीख रहे हैं ज्योतिष, जो लोग, वह ध्यान से सुने। अगर किसी का हॉरोस्कोप देखते हैं, सबसे पहले लग्नेश के अलावा मंगल को भी देख लिया करें। जी हाँ दोस्तों, मंगल शरीर में एनर्जी देते हैं, व्यक्ति को जुझारू बनाते हैं, व्यक्ति को लीडर बनाते हैं, इनिशिएटिव कैपेसिटी देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, व्यक्ति ब्रेव होता है। अगर किसी का मंगल कमज़ोर होता है तो वो इतना ब्रेव नहीं होता, रूटीन के कार्य कर सकता है, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन जाता है। ऐसा नहीं है, सक्सेस दूसरे राजयोगों से मिल जाती है, परंतु एक जो ब्रेवटी होती है, जो ब्रेवनेस, बहादुरी, वह मंगल से ही आती है। कॉन्फिडेंस ये मंगल से आता है। शरीर में एनर्जी मंगल से आती है। ब्लड के कारक हैं। जिन लोगों का मंगल अच्छा नहीं होता तो मैं उन्हें ब्लड डोनेट करने को कहा करता हूँ। यह भी एक रामबाण उपाय है। अगर कुछ लोग ब्लड डोनेट करने से घबराते हैं, उन्हें मोंकीज़ को बनानास इत्यादि डालना चाहिए, तो भी मंगल शुभ होते हैं, धन धान्य से भरपूर करते हैं। तो चलिए, बात लंबी हो जाएगी, आप लोगों को राशिफल का इंतज़ार होगा। हम बात करते हैं मेष, वृष और मिथुन, कर्क राशि की। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबा दिया करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप लाभान्वित होते रहें। ज्योतिष सीखना है तो बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। पता नहीं कब कौन सी वीडियो आपके काम की हो, आपको ऐसे सूत्र बता दूं और आप लाभान्वित हों। क्या ज्योतिष की प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं, इसमें क्या बात है। अपना जो जन्म पत्रिका है, कम से कम वो तो देखने लायक हो सकते हो। मेष, जी हाँ दोस्तों, मंगल भाग्य स्थान में, देखिए अष्टम स्थान में अपनी राशि में थे, वृश्चिक राशि में। विपरीत राजयोग की स्थितियां जरूर बनी हुई थी, पर विपरीत ही होता है। राजयोग भले हो, मैं अक्सर कहता हूं। देखिए, कोई झूठ बोलना मेरी उसमें नहीं आता। अष्टम स्थान में लग्नेश का बैठना आधा अधूरा राजयोग होता है, क्योंकि अपनी राशि में है। पराशर ऋषि की बात करें तो डेफिनेटली लग्नेश तो प्रभावित होता है। चलिए, उसकी बात नहीं करते। अब तो हम भाग्य स्थान पर आ चुके हैं। मेष राशि के लिए समय उत्तम निश्चित तौर से होगा, इसमें तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वह भी शुक्र के साथ हैं। शुक्र सप्तम स्थान के मालिक हैं और धन के मालिक हैं। परिवार में खुशियों का माहौल, कुटुंब का साथ मिलेगा। जो लोग होता है ना, ट्रांसफ़र पे दूसरे देश प्रदेश चले जाते हैं, दूसरे स्टेट में चले जाते हैं जॉब करने, वह अब अपने होम टाउन में आ सकते हैं। मंगल के इस पीरियड में एक इनके लिए खुशखबरी रहेगी जो अपनी फैमिली से दूर थे। धन भाग्य की शक्ति से आएगा, विदेशों से लाभ होगा। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो लाभान्वित होंगे। मियाँ बीवी के संबंधों में, प्यार मोहब्बत के संबंधों के लिए समय उत्तम रहेगा। और मंगल क्योंकि लग्नाधिपति हैं, पहले भाव के मालिक हैं दोस्तों आपकी राशि के लिए, तो निश्चित तौर से आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए भाग्य चमकता है।
कोई भी लोग हों, किसी भी कार्य क्षेत्र में आप संलग्न हो, कोई भी काम करने वाले हों, तो आपको लाभ होगा। किस्मत प्रबल हो जाती है जिसका, देखिए ये तो वैसे भी जन्म कुंडली में भाग्य स्थान में जिसका मंगल होता है ना, उसको भाइयों का सुख मिलता है। आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में कमांडर इत्यादि बन सकता है, पुलिस में आईपीएस ऑफिसर बन सकता है, राजा का आशीर्वाद मिलता है उसे, किंग का मिनिस्टर हो सकता है। हमारे शास्त्रों में उन दिनों प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ करते थे, उन दिनों किंग हुआ करते थे। तो किंग का प्रिय हुआ करता है जब 9th हाउस में मंगल आते हैं। यह गवर्नमेंट से राजयोग प्राप्त करने का एक समय है। तो आप लोगों के लिए, अगर आप सरकारी जॉब में हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं, आपकी प्रशंसा होती है, आपके कार्य कौशल को देखकर लोग प्रभावित होते हैं। आपका तृतीय स्थान पर देखिए दृष्टि मंगल की। यात्राओं से तो लाभ होता ही है, संचार व्यवस्थाओं में संलग्न हैं जो, उनको भी लाभ होता है। कला के क्षेत्र में हैं शुक्र के साथ, क्योंकि मंगल हैं, तो कलाकारों के लिए, क्रिएटिव लोगों के लिए, जर्नलिस्ट हैं जो क्रिएटिव राइटर्स हैं, पेंटर्स हैं, फाइन आर्टिस्ट हैं, कोई भी कला हो सकती है, उन लोगों के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। भाग्यशाली रहेंगे ये लोग। सप्तम स्थान का संबंध जब भाग्य स्थान और लग्नेश के साथ हो जाए तो भाग्य की शक्ति से व्यापार चलता है। डेली आमदन, जो आपकी डेली की इनकम होती है, रोज़मर्रा की आपकी जो कमाई होती है, उसमें कई गुना वृद्धि के योग बनते हैं। मंगल की 12वें घर के ऊपर दृष्टि भी है, खर्चे में कटौती होती है। क्रूर ग्रह का प्रभाव देखिए 12वें घर के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, याद रखिए। परंतु इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं, चलिए वो इस वीडियो में बात नहीं करते, पर इतना बता दें, यह आप लोगों को हॉस्पिटल्स के चक्कर से बचाता है। मंगल का यह प्रभाव भाग्यस्थान में बैठकर विदेशों से लाभ करवाता है। मेडिकल लाइन में हैं तो आप लाभान्वित होते हैं, उच्च पदासीन होते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, जी हाँ दोस्तों, टेक्नीशियंस हैं, लैब टेक्नीशियन, जो भी मेडिकल फील्ड में डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगे हुए हैं, दे विल मिंट मनी। विदेशों से शुभ समाचार के अलावा अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, पराविद्याओं में संलग्न हैं, तो भी यह मंगल आप लोगों के लिए सहाय रहता है। अगर आप बॉर्डर पे काम करते हैं, बॉर्डर पे सिपाही हैं, तो आपका शौर्य देखने वाला होगा, आप कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। 4th हाउस के ऊपर दृष्टि, जमीन जायदाद से फायदा होगा, क्योंकि भूमिपुत्र हैं, और भूमिपुत्र की 4th हाउस के ऊपर दृष्टि, और चंद्रमा की राशि के ऊपर, देखिए चंद्रमा तो वैसे ही मंगल का मित्र है, तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें, पब्लिक का स्नेह मिलता है, प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, ज़मीन जायदाद एकत्रित करते हैं। अगर आप बिल्डर्स, कॉलोनाइजर्स हैं, हार्डवेयर स्टोर्स चलाते हैं, किसी तरह का बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, तो लाभान्वित होते हैं। भूमि भवन से रिलेटेड कहने का अभिप्राय आपको लाभ होता है। शुक्र का देखिए यहाँ पर अनुकंपा आप लोगों के ऊपर खास बनेगी, क्योंकि राशिपति और 7th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड जब इकट्ठे भाग्य स्थान में होते हैं तो आपको स्पाउस से लाभ होता है, आपकी पति या आपके पति या पत्नी की तरक्की होती है। अकस्मात तौर से, क्योंकि अष्टम स्थान के भी मालिक हैं मंगल, भाग्य स्थान में जब बैठ जाएं राशिपति होकर सप्तमेश के साथ, तो अचानक से कुछ न कुछ बड़ी उपलब्धि के योग, जैसे लॉटरी लग जाना, कोई खोई हुई वसीयत मिल जाना, कोई लिगेसी में धन दे जाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जिसके ऊपर आपका हक नहीं होता या आपकी मेहनत का पैसा नहीं होता। इस तरह के योग भी यह मंगल शुक्र बनाता है। कुल मिलाकर लाभ की स्थितियां प्रबल रहेंगी, धन आएगा, क्योंकि शुक्र धन के मालिक भी हैं, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और बड़े होटलों में घूमने फिरने का मौका मिलेगा, अच्छे अच्छे व्यंजनों को भोग करने का मौका मिलेगा, भाग्य प्रबल रहेगा और आप सुखी रहेंगे। भाग्य की शक्ति से आप सुखी रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट। चलिए अभी बात करते हैं
वृषभ राशि तथा लग्न की, इनके लिए अष्टम स्थान में मंगल का जाना 12वें घर का मालिक होकर विपरीत राजयोग बन जाता है दोस्तों। हालांकि सप्तम स्थान के भी मालिक हैं, जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उन्हें थोड़ा सा सतर्क भी रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे में होता है कि सप्तम स्थान का मालिक जब अष्टम में बैठे तो देखिए सप्तम स्थान प्रभावित होगा। पर उधर से देखिए मंगल की मेष राशि 12वें घर में पड़ती है, और 12वें घर का मालिक जब अष्टम स्थान में होता है तो यह विपरीत राजयोग होता है, और शुक्र के साथ हैं, शुक्र छठे घर के मालिक के साथ, तो यह विपरीत राजयोग तो डबल विपरीत राजयोग है आप लोगों के लिए दोस्तों। तो डंका तो बजेगा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा। ऐसे ही नहीं हम थंबनेल दे दिया करते। सटीक बात करता हूं दोस्तों, सच बात करता हूं, कड़वी भी लगती है कई बार। अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, मजा आता है। मंगल की दृष्टि की बात करें तो यहां पर 11वें घर पर गुरुदेव की राशि है, लाभ का स्थान है, बड़े भाई बहनों का भी स्थान है। ये ध्यान से सुनते रहा करें, क्योंकि ये जो सिग्निफिकेंस हाउसेस के बताता हूं ये कोई नहीं बताता आपको जल्दी से। ये लाभ के साथ साथ आपकी इच्छाओं का स्थान है। अधूरी इच्छाएं पूर्ण करते हैं मंगल, क्योंकि मंगल विपरीत राजयोग में है। सप्तमेश का भी देख लीजिए प्रभाव अगर 11वें घर के ऊपर हो तो व्यापार में वृद्धि होती है, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में माधुर्य आती है, उनसे सपोर्ट मिलती है, सोसाइटी में आपका सर्कल बढ़ता है, आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है, धन लाभ होता है। इसी के साथ शुक्र के साथ है, क्योंकि शुक्र राशिपति हैं, अचानक से लाभ होता है। जब भी राशिपति अष्टम स्थान में किसी का बैठा होता है तो वह जिंदगी में तरक्की दोस्तों अचानक से करता है, विस्फोटक ढंग से करता है। ये बात निश्चित है। अगर उसकी कुंडली में एकाद राजयोग बना हो, केंद्र त्रिकोण राजयोग काफ़ी रहता है, एकाद राजयोग, तो ऐसा व्यक्ति तरक्की तो कर जाता है राशिपति की दशा में। और शुक्र मंगल के साथ होकर डबल विपरीत राजयोग में है, और राशिपति भी हैं, पहले घर के मालिक हैं, वृषभ राशि के आपके मालिक हैं, तो अचानक से सक्सेस मिलती है। शेयर मार्केट में भूचाल सा आने वाला जैसा हो, अगर आप शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही एहसास हो रहा है। किसी के कहते ना विपरीत राजयोग ये भी होता है, किसी को नुकसान होता है, किसी को फायदा होता है, यही नेचर का, नियति का नियम है। किसी को शेयर मार्केट में लॉस हो जाएगा, आपको फायदा हो जाएगा, समथिंग इस तरह के योग बनाता है यह, जब भी ये योग बनते हैं। दूसरे घर के ऊपर दृष्टि शुक्र और मंगल की, देखिए धन स्थान के ऊपर दृष्टि कुटुंब का स्थान है। आपकी स्पीच का, वाणी से आप लोग काफ़ी धन अर्जित कर सकते हैं अगर आप काउंसलर कंसल्टेंट हैं, क्योंकि बुध शुक्र के मित्र होते हैं। तो यहाँ पर शुक्र का बीच में रहना युति में, तो मंगल का प्रभाव कोई गलत नहीं पड़ पाएगा बुध की राशि के ऊपर। तो कुल मिलाकर धन आता है, बैंक बैलेंस बढ़ता है। अष्टम दृष्टि मंगल की, जी हाँ दोस्तों, तृतीय स्थान के ऊपर कारक हैं, तीसरे घर के मंगल। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मिठास आती है, छोटे भाई बहन तरक्की करते हैं, यात्राओं का सुख मिलता है, धन प्राप्त होता है, प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, पराक्रमी हो जाते हैं, हिम्मती हो जाते हैं आप। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो लाभान्वित होते हैं, संचार व्यवस्थाओं से फायदा होता है, शुभ समाचार मिलते हैं, पद प्रतिष्ठा मिलती है, हायर स्टेटस के लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है। पॉलिटिक्स में हैं तो ऐसे योगों में आप लोग इलेक्शंस तक जीत जाया करते हैं। राजनेता हो, नेता हो किसी तरह के, तो आपके लिए इलेक्शंस जीतना चुटकियों का, दाएं हाथ का खेल हो जाता है। ये विपरीत राजयोग तो दुर्लभ है दोस्तों। हाँ, ये रगड़े कटवा कर ही जैसे कहते हैं संघर्ष करवा कर ही यह फल देता है, जिसकी कुंडली में मंगल शुक्र यहाँ पर बैठे। परंतु अभी गोचर में यह है, जैसे कि 11वें घर पर दृष्टि है, दूसरे घर पर दृष्टि है, तृतीय स्थान पर, तीनों ही शुभ स्थान हैं। पराक्रमी बना रहे हैं, कुटुंब का साथ मिल रहा है। अगर आप ट्रांसफ़र होकर दूसरे देश चले गए थे तो अपने कुटुंब से मिलने का
समय आ जाता है। कुटुंब में अच्छा कोई फंक्शन होने के योग बनते हैं। सोसाइटी में आपका परचम लहराता है। स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है। कर्जे से निजात मिलती है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट कचहरी से निजात मिलती है। कोर्ट कचहरी के चक्रों में जो लोग होते हैं उन लोगों को कोर्ट केस से निजात मिल जाती है, जीत होती है कहीं तो कोर्ट केस में। बैंकों इत्यादि से ऋण इत्यादि भी मिलने के योग बन जाते हैं। विदेशों से लाभ होता है। जी हाँ दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए समय उत्तम रहता है। 12वें घर का मालिक जब 8वें में बैठ जाए तो निश्चित तौर से नुकसान की कोई संभावना ही नहीं रहती। नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ये विपरीत राजयोग होता है दोस्तों। तो लाभ होता है उसका, अचानक से लाभ, लाखों करोड़ों का लाभ होते देखा गया है। जैसा जैसा हॉरोस्कोप होता है उस अनुपात में लाभ होता है। सो ऑल द बेस्ट। अभी चलिए बात करते हैं मिथुन राशि तथा लग्न की। लाभ के मालिक है मंगल, छठे घर से निकलकर सप्तम में केंद्र में आए हैं, तो आपको मुबारक। जी हाँ, आपको मुबारकबाद, बधाई के पात्र हैं, क्योंकि काफ़ी समय से वृश्चिक राशि में बैठे हुए थे, हालांकि अपनी राशि में थे। देखिए, विपरीत राजयोग फिर से एक लाइन में बता देता हूँ। विपरीत स्थितियों के कारण आपको सुख मिलना, दुखों के बाद, स्ट्रगल के बाद सुखी होना तो कौन चाहता है कष्ट। तो इस तरह के योग बनाया करते हैं विपरीत राजयोग। तो चलिए, वह समय निकल गया, अब और भी शुभ है। जी हाँ दोस्तों, वैसे भी आप लोगों के लिए शनि भी मार्गी और जागृत हो चुके हैं। खुशी की बात यह भी है। मंगल की 4th दृष्टि आप देख रहे हैं आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर। आपके इज्जतमान का घर है ये। इज्जतमान में बढ़ोतरी होती है, प्रतिष्ठा मिलती है, पद मिलता है, उच्च पद आसीन होते हैं आप। लोग आपकी कामों की सराहना करते हैं। आप भी सोशल हो जाते हैं, सामाजिक स्तर पर आप काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। मंगल एनर्जी देते हैं आपको। कार्यस्थल पर एक जान सी फूंक देने वाले प्लैनेट है मंगल। कार्यस्थल जो धीमी गति से अब तक चल रहा था उसमें एनर्जी आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। 11वें घर के मालिक भी हैं मंगल और 10वें घर के साथ संबंध बना लेते हैं दृष्टि से। और बृहस्पति की राशि है मीन और मित्र के घर में बैठे हैं धनु राशि में। तो निश्चित बात है, अगर आप सरकारी जॉब करते हैं तो भी लाभान्वित होते हैं और आपका कद बढ़ता है सोसाइटी में। इसके साथ साथ आपको बता दें, मंगल की आपकी राशि को देखते हैं तो प्रभाव क्षेत्र के साथ साथ आप ब्रेव हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कोई भी चैलेंज आपके सामने टिक नहीं पाता, या यूं कहें आप में लीडरशिप क्वालिटीज़, इनिशिएटिव एबिलिटीज़ जाग जाती हैं। आप लीडर बन जाते हैं। घर में हो, दुकान में हो, बाहर हो, ऑफिस में हो, व्यापार में हो, पॉलिटिक्स में हो, कहीं भी कोई भी कार्य करते हो तो यह आपको ऊंचाइयां दे जाता है मंगल यहाँ पर। हालांकि मित्र की राशि नहीं है, बुध इनके मित्र नहीं हैं, परंतु जो सिग्निफिकेंस है मंगल के, ब्रेविटी, बहादुरी, ऊर्जा, एनर्जी, आपको ऊर्जावान बना देते हैं। दूसरे घर पर दृष्टि, धन का लाभ, क्योंकि 11वें घर का संबंध, देखिए 11वां घर और दूसरा घर याद रखिए, जब भी किसी तरह से भी इनका संबंध किसी भी जन्म पत्रिका में बनता है, गोचर में बनता है, जैसे कि अब बन रहा है, तो धन लाभ होता है। 11वां घर का मालिक जब दूसरे घर को देखेगा तो व्यक्ति धनी होगा, आपके पास धन आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, परिवार में माहौल अच्छा रहेगा, कुटुंब के साथ समय आपको बिताने का मौका भी मिलेगा। अगर आप दूर देश में जॉब करते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजनों को भोग करने का मौका मिलेगा। खाद्य पदार्थों के भी कारक हैं मंगल। अगर आप फूड इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, होटल लाइन में हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, स्वीट वेंडर्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स का सेल परचेज करते हैं, ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस इत्यादि में हैं, तो यह मंगल आप लोगों के लिए योग कारक हैं। लाभ के मालिक सप्तम स्थान में है। पार्टनरशिप से लाभ होता है। शुक्र सप्तमेश के साथ, पंचमेश के साथ बैठे हैं, शुक्र के साथ सप्तम स्थान में। देखिए 11वें घर का मालिक और 5वें घर का मालिक सप्तम स्थान में बैठेगा तो कि एक तो मान प्रतिष्ठा देता है। पब्लिक डीलिंग जो करते हैं उनके लिए बहुत उत्तम समय रहेगा।
लव लाइफ उत्तम रहती है, मैरिज लाइफ उत्तम रहता है, मियाँ बीवी के संबंधों में एक मधुरता आ जाती है, मिठास आ जाती है अचानक से। जो दूरियां हैं वह जो दूरियां हैं ना वो कम हो जाती हैं। बच्चों से सुकून मिलता है, बच्चे सक्सेसफुल होते हैं। शेयर मार्केट वालों की तो बात ही क्या है। पंचमेश का, शुक्र का 11वें घर के मालिक के साथ बैठना, देखिए 7वें घर में केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है उच्च कोटि का, तो उच्च कोटि का शेयर मार्केट वालों को लाभ, लॉटरी इत्यादि लग जाती है अगर आपके शुक्र केंद्र त्रिकोण में बैठें। ट्रांजिट में यह फिर भी लाभान्वित करेंगे। मनोरंजन के क्षेत्र में जो कार्यरत हैं उनको फायदा होता है। मीडिया के क्षेत्र में कामकाज कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में कामकाज कर रहे हैं, अच्छे कलाकार बन जाते हैं, कुछ न कुछ अच्छा आप डेवलप करते हैं जिसकी प्रशंसा होती है। पार्टनरशिप से लाभ होता है, डेली आमदन में वृद्धि होती है। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं तो यह धन लाभ देता है। सुकून की ज़िंदगी जीने वाले योग बनते हैं यहाँ पर। सप्तम स्थान, जी हाँ दोस्तों, आपके मैरिज लाइफ का है तो मैरिज लाइफ दाम्पत्य सुख मिलता है आपको। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा, इनको लाभान्वित करेगा। मेडिकल फील्ड में हैं मंगल, मेडिकल फील्ड से भी रिलेशन रखा करते हैं, आपको बताता आया हूँ। तो मेडिकल फील्ड में अगर कार्यरत हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, तो यह लाभान्वित होते हैं। कला के क्षेत्र से हैं जो भी रिलेटेड, हॉलीवुड बॉलीवुड में कामकाज करते हैं, शुक्र स्ट्रोंग होते हैं, यहाँ पर स्थान बल मिलता है शुक्र को। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ तुला राशि आती है, तो कलाकारों के लिए समय उत्तम रहेगा क्योंकि मंगल जोश भर देते हैं, कला में निखार ले आते हैं। मंगल केंद्र में बैठें तो समझिए किसी की कुंडली में, हालांकि कई बार मांगलिक दोष भी बनता है, परंतु ऐसा व्यक्ति होता जो झाड़ू है। जो भी मांगलिक होते हैं उनमें कुछ ना कुछ विलक्षण गुण भी होता है। चलिए अभी बात करते हैं कर्क राशि तथा लगन की। इनके लिए तो मंगल योग कारक हैं। जी हाँ दोस्तों, योग कारक प्लैनेट का मित्र के घर में चला जाना, अपनी राशि से एक राशि से दूसरे में चले जाना, और एक राशि से अब काउंट करिए, यहाँ से 7, 6, 7, 8, 9, मेष राशि से नवम में चले जाना और पंचम राशि से दूसरे में चले जाना। इस नाते मंगल यहाँ पर शुभ हैं और मित्र के घर में, नहीं तो छठे घर में इतने शुभ नहीं होते। परंतु किंतु वही बात, उपचय स्थान है, क्रूर ग्रह हैं, तो मंगल यहाँ पर शुभ फल वैसे भी देंगे। अपनी राशियों से अच्छी स्थिति में है, मेष राशि से भाग्य स्थान में है, तो कार्यस्थल पर भाग्य चमकेगा, कुछ ना कुछ उपलब्धि मिलेगी कार्यस्थल पर। सोए सोए से जाग जाएंगे, जैसे आपका भाग्य जो सोया हुआ था वो जाग जाएगा, निश्चित तौर से जागेगा, क्योंकि भाग्य स्थान को 10वें घर का मालिक देख रहा है, कार्य क्षेत्र का मालिक, कैरियर का मालिक, नेम फेम का मालिक, प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, इज्जत मान मिलेगी आपको, भाग्य प्रबल रहेगा, विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा, विदेश जाने के इच्छुक व्यक्तियों को मौका मिल सकता विदेश जाने का फिर से। हाँ, बृहस्पति का गोचर इतना शुभ नहीं है, परंतु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ से 12वें घर के ऊपर पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि 12वें घर के ऊपर पड़ेगी, तो निश्चित तौर से विदेशों से लाभ होगा। मेडिकल लाइन में है, जो हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, इन लोगों को भी लाभ होगा। सौंदर्य प्रसाधनों में जो संलग्न हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, स्त्री वर्ग से रिलेटेड कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स कहें, कॉस्मेटिक्स कहें, ज्वेलरी कहें, हैंडीक्राफ्ट्स कहें, रेडीमेड गारमेंट्स कहें, फैशन डिज़ाइनिंग की जो भी वस्तुएं हैं, जो भी स्त्रियों से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनमें जो डील करते हैं, निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। कलाकार लोगों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। हालांकि प्रॉपर्टी का कामकाज करने वालों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि 4th लॉर्ड हैं शुक्र और 6th हाउस में है। कोई भी डील को सोच समझकर साइन करें। अपनी मदर के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। पंचमेश का अपने घर से दूसरे घर में आना, जो कि शेयर मार्केट का भी घर है, तो शेयर मार्केट वालों को थोड़ा सा सजग होकर चलना चाहिए। मनोरंजन के क्षेत्र में तो लाभान्वित होंगे। स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेसफुल हो जाएंगे।
कॉम्पिटिटिव स्पर्धा कोई भी हो, क्योंकि मंगल जोश देते हैं, कॉम्पिटिटिव बनाते हैं, आप लोगों को एनर्जी देते हैं, स्फूर्ति देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, ब्रेव बनाते हैं, आत्मबल देते हैं। तो आप लोग अगर थोड़े ढीले ढाले चल रहे थे तो खुशियाँ आप लोगों के हिस्से में आने वाली हैं, ये बात निश्चित है। प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, आपके कार्यस्थल पर कुछ ना कुछ आपके हक में होने जा रहा है, ये बात निश्चित है। 16 तारीख से डंका बजेगा, जैसे कि कहा ना, निश्चित तौर से बजेगा। शुक्र का वैसे भी 12वें घर के ऊपर प्रभाव, लव लाइफ भी उत्तम रहती है, मियाँ बीवी के संबंध भी उत्तम रहते हैं, विदेशों से लाभ होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने वालों को लाभ होता है, ज़मीन जायदाद के मसलों से फ़ायदा होता है। जी हाँ दोस्तों, भूमि पुत्र हैं मंगल, और लगन के ऊपर दृष्टि, राशि के ऊपर दृष्टि मंगल की, तेज प्रभाव बढ़ता है, मान प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलता है, सोसाइटी में आपका कद बढ़ता है। तो कुल मिलाकर योगकारक पोजीशन बनी हुई है, यहाँ पर अच्छी स्थिति है। उच्च स्थान में क्रूर गए हैं मंगल। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।